राजस्थान में कोहरे और शीतलहर से कड़ाके की सर्दी चल रही है। जयपुर में नए साल की पहली सुबह पर घना कोहरा छाया नजर आया। इस दौरान विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। इसी कारण गाड़ियों की रफ्तार भी कम देखने को मिली। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं रात में तो कहीं दिन में शीतलहर दर्ज की गई। साथ ही प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो जयपुर में आज सुबह न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही गंगानगर सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री रहा। हालांकि हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री दर्ज किया गया। सीकर में भी नए साल के पहले दिन घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी तकरीबन 60 मीटर तक ही रह चुकी थी। हालांकि मौसम विशेषज्ञों ने आज प्रदेश में शहरों में शीतलहर का हल्का प्रभाव रहने की संभावना जताई है, तो 2 जनवरी यानी कल से इस कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए किस तरीके से नए वर्ष का जो आगाज हुआ है वो कोहरे के साथ हुआ है। ऐसे में जयपुर में भी घना कोहरा सुबह दिखाई दिया, जिसके कारण विजिबिलिटी तकरीबन 50 मीटर या उससे भी कम नापी गई, जिसके कारण जो गाड़ियों की रफ्तार है, जो गाड़ियों की स्पीड है, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक पाए गए। ऐसे में माउंट आबू जो प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, उसमें 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। नव वर्ष की ये शुरुआत घने कोहरे के साथ। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिलती नजर आएगी। वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर में 6.6 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी कोहरे के आगोश में लगातार मावठ की बारिश के बाद घना कोहरा राजधानी पे छाया हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो ठंड से राहत मिलती नजर आएगी। इतनी ठंड के बावजूद प्रदेश में खासकर की राजधानी जयपुर में हिल स्टेशन माउंट आबू में जमावड़ा लगा हुआ है पर्यटकों का। चले इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। सौम्या, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार कोहरे का आगोश छाया हुआ है, ऐसे में फिर भी न्यू ईयर पार्टी की जो थीम थी, जो न्यू ईयर पार्टी का जोश था, उसमें कहीं कमी नजर नहीं आई। प्रगति, न्यू ईयर पार्टी का जो एक क्रेज होता है वो कल नजर आया और उसके साथ ही आज भी पूरे दिन नजर आएगा। इस बीच दिल्ली के मौसम विभाग की अगर बात करें तो साफ तौर पे ये जानकारी साझा की गई है कि आज तापमान 8 डिग्री तक हो सकता है, यानी कि तापमान और अधिक गिरने की संभावना है। लगातार देख रहे हैं कि तापमान गिरावट की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बारिश भी हुई है, लेकिन फिर भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन 2024 को बाय बाय कहना, 2025 का वेलकम करना, पर्यटक लगातार राजधानी दिल्ली और राजधानी जयपुर में घूमने के लिए आ रहे हैं, उनका क्रेज कम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि न्यू ईयर को लेकर के जिस तरीके से यंगस्टर्स के बीच, युवाओं के बीच एक क्रेज होता है, उसकी जो एक लोगों के अंदर काफी ज्यादा एक क्रेज होता है, काफी ज्यादा होता है कि वो अलग अलग जगहों पे ट्रिप प्लान करते हैं। और क्योंकि राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे घूमने के लिए लोग रात को भी निकलते हैं, तो ऐसे में रात की कपकपी के बीच, उस ठंड के बीच भी लोगों का जो एक घूमने का, लोगों का पार्टी करने का, और क्योंकि क्लब्स को लेकर युवाओं में काफी ज्यादा क्रेज होता है, तो क्लबिंग को लेकर के, इन चीजों को लेकर के ठंड में भी आप तस्वीरें जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में न्यू ईयर पे देखने को मिलती है, वो साफ तौर पर दिखाती है कि नए साल के जश्न को ठंड बिल्कुल भी ठंड नहीं कर पाता है, यानी ठंडा नहीं कर पाता है। और साफ तौर पे कोहरा छाया हुआ है, दिल्ली में तापमान कम होता जा रहा है। जिस तरीके से कश्मीर में क्योंकि शीतलहर चल रही है, तो ऐसे में पारा गिरता जा रहा है इन इलाकों में भी। ऐसे में
बढ़ती ठंड के बीच नए साल का जो बिल्कुल सौम्या, हमने देखा किस तरीके से जो जनता का जोश था कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी नहीं आई है, भले ही कोहरा कितना हो, ठंड कितनी हो। धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।